नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब ज़ियत शाम, आज के दरस तफसीर के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 16वें पारे की तफसीर जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर 16th पारा, जिसमें जो हमने कल पारा ख़त्म किया 15वां पारा, उसके आखिर में सूरा कहफ शुरू हो चुकी थी और सूरा कहफ में बड़ा मशहूर वाक़या है असहाबे कहफ का। असहाबे कहफ का वाक़या आपने सुन भी रखा होगा कि जिसमें चंद नौजवान थे। एक दकियानूस नामी बादशाह था, तो वो बुत परस्त था खुद भी और लोगों को बुत परस्ती की दावत देता था, और जो कोई उसकी दावत पर लब्बैक नहीं कहता था, उसको जुटलाता था, तो वो उस बंदे को कत्ल कर देता था। तो दकियानूस बादशाह ने ये अज़म किया, और जो भी उसकी इस दावत का इनकार करता, बुत परस्ती से इनकार करता, तो उसको कत्ल कर दिया जाता। चंद नौजवान ऐसे थे, मुख्तलिफ रवायात में उनकी मुख्तलिफ तादाद आई। चंद नौजवान ऐसे थे कि जिन्होंने ये तहिया किया कि उन्हें मुख्तलिफ ओहदों की जो है वो पेशकश की गई, मुख्तलिफ जाहो मनसब की पेशकश की गई, माल दौलत की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने सारी पेशकश को ठुकराते हुए इस बात का तहिया किया कि वो यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे और अल्लाह की जो वहदानियत है उसको नहीं छोड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी को वो मुश्किल में डाल लेंगे, लेकिन अल्लाह की वहदानियत को नहीं छोड़ेंगे। तो वो वहाँ से निकले इस बात का तहिया किए हुए। चलते 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 वो किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में पहुँच गए कि जहाँ पे एक गार थी। तो उस गार में उन्होंने तकरीबन 300 साल तक, जो 309 साल, यानी आप कम व बेश 300 साल कह सकते हैं कि 3 सदियां वो उस गार के अंदर रहे, और उस गार के अंदर वो मौजूद रहे, और 3 सदियां गुजर गई। अब वो सोए रहे वहाँ पे, या अल्लाह ने उनको मौत दे दी, या वो सोए रहे। जब वहाँ से वो उठे, दोबारा अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी अता की। वो वहाँ से बाहर निकले और उनके साथ एक कुत्ता भी था। ये बड़ा तवील वाक़या है, जो कि हमारे पास टाइम बड़ा मुख्तसर होता है। तो वहाँ से वो बाहर निकला, एक उन तीनों में से एक। तो उनको भूख महसूस हुई, तो वो बंदा जो उनमें से एक था, नौजवान, वो जब बाहर आया तो उसने वहाँ से बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, जो उसके पास रकम थी, कोई सिक्का था उस दौर का, वो जब दुकानदार को दिया तो लोगों ने कहा ये तो 300 साल पुराना एक बादशाह दकियानूस था, उसके दौर का ये सिक्का है। तो लोगों ने पहचान लिया उनको, और फिर उनकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई। चूँकि उस दौर में जब वो 300 साल बाद वो वापस आए, तो उस दौर में वहाँ पे अल्लाह के को मानने वाले जो लोग थे, वो उनकी हुकूमत थी वहाँ पे। तो फिर उनको कहा गया कि तो डरने की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें जो है वो सेव रखा है, तुम्हारी ज़िंदगी। और इस तरह ये बड़ा मशहूर वाक़या है असहाबे कहफ का। इसमें और भी बहुत से ऐसे नुक्ते हैं जिनकी वजाहत जो है वो की जा सकती है। मुख्तसर ये कि इसके बाद इसके बाद जो है वो जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। ये भी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दरिया के उस पार मेरा एक ऐसा बंदा है जो बड़ा इल्म रखने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं भी उससे जाके इल्म सीखूं। तो उनको इजाज़त हुई, वो चले गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप आए हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि अगर तुम मेरे से कुछ सीखना चाहते हो तो जो कुछ मैं करूँगा तुम सवाल नहीं कभी करोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं सवाल नहीं करूँगा, आप मुझे अपने साथ रख लें। ठीक है जी, तय हो गया। आगे गए तो सफ़र शुरू हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए। उन्होंने बड़ी तकरीम की, और कश्ती में सवार होने के बाद उन कश्ती वालों ने आपसे किराया भी ना लिया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के दूसरे किनारे पहुँचे,
तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती वाले की जो मल्लाह की जो कश्ती थी उसके कुछ फट्टू को उखाड़ दिया, जिससे वो कुछ ख़राब हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, आपने पूछा कि ये क्या बात है, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है और उल्टा आपने इसकी कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया। आपने कहा कि मैंने कहा था कि तुमने सवाल नहीं करना, चुप हो गए। आगे गए जनाब। दूसरा वाक़या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था, वो तालाब में नहा रहा था, इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। तो उसको उठाया और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। फिर पूछा, फिर उस पर यह बात हुई। फिर आगे तीसरा वाक़या ये हुआ कि गिरी हुई दीवार थी, तो उसको आपने खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को उसकी मरम्मत की। अब फिर न रहा गया मूसा अलैहिस्सलाम से। मुख्तसर ये कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिर में उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात है, मैंने तो तुम्हारा और मेरा जो एग्रीमेंट ये हुआ था कि तुमने किसी भी बात पे एतराज़ नहीं करना, मैं जो भी करूं तुमने देखते रहना है। तो फिर उसकी हिकमतें भी बयान की इख्तिसार के साथ कि पहली जो कश्ती थी उसके तख्तों को इसलिए उखाड़ा कि अल्लाह ने मुझे ये इल्म अता किया था कि जब ये दरिया के दूसरे पार जाएगी तो वहाँ एक जालिम बादशाह है, उसके कारिंदे वहाँ पे खड़े थे। तो जब जो कश्ती सही सलामत होती थी, अच्छी कश्ती अच्छी कंडीशन में होती थी, उसको बादशाह के जो करिंदे थे वो हथिया लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए मैं, चूंकि ये गरीब आदमी था, तो इसकी कश्ती के अंदर नक्श कर दिया ताकि वो इसकी कश्ती पर कब्जा ना कर सके। दूसरा जो मासूम बच्चा था, छोटा बच्चा था जिसको कत्ल किया गया, उसकी हिकमत ये बयान फरमाई कि फरमाया ये बड़े होके इसने बदबख्त पढ़ना था और ये अपने वालिदैन को कुफर की तरफ लेके जाता, तो इसको कत्ल किया गया है और इसके बदले में इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक साले औलाद इसके वालिदैन को उससे नवाजा है। और तीसरी जो गिरी हुई दीवार थी उसको बनाने की मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हालांकि इन लोगों ने तो हमें खाना तक नहीं दिया, इन मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने, और आप इनकी गिरी हुई दीवार को मरम्मत कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि इन बच्चों का वालिद बड़ा नेक और साले था और वो फौत हो चुका है और इस दीवार के नीचे कुछ खजाना है, तो अगर ये दीवार गिर जाती है तो ये बस्ती वाले इन यतीम बच्चों के माल पर कब्जा जमा लेंगे। अब चूंकि दीवार मरम्मत हो चुकी है, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो अपने खजाने को यहाँ से पा लेंगे। तो इससे पता चलता है, मुख्तसर ये पता चलता है कि बाज़ ऐसे अमूर होते हैं तकदीर के या इल्म इलाही में, या वो वाक़े हो रहे होते हैं वो अमाल कि जिनका बज़ाहिर हमें वो बड़ा एक अजीब फील होता है। यानी हम नेकी कर रहे हैं, हमारे साथ आगे से बुराई हो रही है, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, कोई अच्छा है तो उसके साथ बुरा हो रहा है। तो ये कैसे है भाई, कोई अच्छा है तो उसके साथ क्यों बुरा हो रहा है, या कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ आगे से क्यों बुराई हो रही है। तो ये इल्म इलाही में होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जैसे कल या परसों की जो एक आयत गुजरी थी कि बाज़ औक़ात इंसान अपने लिए शर मांग रहा होता है और उसे उसकी खबर नहीं होती। तो ये बहुत से ऐसे अमूर इल्म इलाही में होते हैं जिससे इंसान समझने से कासिर रहता है उसमें क्या हिकमत होती है। बज़ाहिर हमारा नुकसान हो रहा होता है, किसी को हादसे की वजह से कोई उसकी कोई जो है वो उसको फिजिकली नुकसान पहुंचता है, या किसी की डेथ हो जाती है, या उसका कोई माली नुकसान होता है, तो बज़ाहिर हमें वो नुकसान नज़र आ रहा होता है और हम इस पर अल्लाह की बारगाह में शिकवा गुनाह भी होते हैं। लेकिन हकीकत में उसका क्या फ़ायदा होता है उस नुकसान का, ये इल्म इलाही में होता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इन वाक़यात से हम इसको बखूबी समझ सकते हैं। फिर इसी तरह ज़ुल्करनैन बादशाह जो था उसका वाक़या जिक्र हुआ। फिर इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिक्र हुआ कि चूँकि कुफ़ार आके कहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप तो हमारी तरह के बशर हैं, तो अल्लाह ने आपको क्यों नबी बना के भेजा। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, बुरे किस्म के अल्फाज हुज़ूर की सीरत में कहते और कहते कि रब को इतनी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने तुम्हें जो है वो नबी बना के भेजा। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्हें फरमा दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और वही की जाती है मेरी तरफ कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक है, वहदहु ला शरीक,
पहले ये फरमाया कि मैं तुम ही में से एक बशर हूं, तुम ही जैसा एक इंसान हूं, लेकिन मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, खुदाए वाहिद की तरफ से। तो गोया पहली जो किस्म थी या पहला हिस्सा है जो आयत का, वो हमें बता रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिनसियत के एतबार से, फिजिकल अपीयरेंस के एतबार से वो हम जैसे इंसानों के कालब में, या हम जैसे इंसानों का जो एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें ढाल कर अल्लाह ने अपने हबीब को इंसानों की रहनुमाई के लिए इन इंसानों के अंदर पैदा फरमाया। लेकिन साथ जो आगे अगली बात इरशाद फरमाई कि अन्नमा इलाहु यूखा इलैया, कि मेरी तरफ वही की जाती है। तो हुक्म ये इरशाद हो रहा था, बताना ये मकसूद था कि मैं बशर तो हूं, लेकिन तुम में से कोई बशर मेरी मिसल नहीं है। मैं तो तुम्हारी मिसल हूं, लेकिन तुम में से कोई मेरी मिसल नहीं है। तुम में से कौन है जिसके साथ, जिसकी तरफ अल्लाह की वही आती है? हाँ, मैं तुम्हारी तरफ बशर हूं, लेकिन तुम में से कोई मेरी मिसल नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, लेकिन तुम अपनी आंखों के सामने मेरी उंगलियों के इशारों से सूरज को, डूबे हुए सूरज को वापस पलटते हुए देखते हो। अगर तुम में से कोई मेरी मिसल है तो ऐसे कर सकता है कोई? हाँ, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, लेकिन तुम मेरी उंगली के इशारों से चांद को दो टुकड़े होते देखते हो। अगर तुम में से कोई मेरी मिसल है तो ये करके दिखाए। हाँ, मैं तुम्हारी मिसल हूं, जिनसे बशरियत में तुम्हारी मिसल हूं, लेकिन तुम मेरी उंगलियों से पानी के चश्मों को रवां होते देखते हो। और दीगर जितने भी मौजूदात हैं, अगर तुम में से कोई मेरी मिसल है तो ये काम कर सकता है। तो आज जो बशरियत की रट लगाई जाती है, या हुजूर को माज़अल्लाह अपने जैसा बशर कहा जाता है, तो उन अकल के अंधों के लिए बड़ा दर्स इबरत है। मैं इस मौजू की तरफ जाना नहीं चाहता। आगे जिक्र होता है याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत का, कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई ऐसी उम्र में, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु याहिया नजअल लहू मिन कब्लु समिया। ये याहिया अलैहिस्सलाम, ये सूरह मरियम आगे शुरू होती है, और याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र हुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बिशारत दी गई कि तुम्हारे यहाँ बेटा मैं जो अता करूँगा तुम्हें, और ऐसी उम्र के अंदर जिसमें आपने फरमाया कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी तो बांझ है, तो ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें भी तो मैंने पैदा किया था, और दीगर इन वाक़यात का जिक्र होता है। और फरमाया कि याहिया ये नाम जो रखा है, इससे पहले ये किसी का नाम नहीं था। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे बगैर वालिद के पैदा किया गया, और जब पैदा किया तो फिर कलाम किया गया उनकी वालदा के ऊपर। उस दौर के जो बनी इसराइल थे, उन्होंने कलाम किया कि तू बड़ी नेक साले थी। अबा व अजदाद का भी जिक्र किया, वो भी नेक साले थे, लेकिन ये तूने क्या किया है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को पंगूड़े में बोलने की ताकत दी। बच्चे इस उम्र में नहीं बोला करते, तो पंगूड़े में थे, माँ की गोद और कोख में थे, तो आपने कलाम किया और कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हारी तरफ मुझे नबी बनाकर मबूस किया गया। और दीगर ये पूरा तज़किरा है इसमें। फिर इस सूरह मरियम के अंदर बड़ी सराहत के साथ तकरीबन 11 के करीब अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हुआ। बाज़ की तफसील के साथ जिक्र हुआ और बाज़ का शार्ट जिक्र हुआ, जिनमें याहिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब हारून अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनका जो बड़ी सराहत के साथ जिक्र हुआ। फिर आगे सूरत ताहा शुरू होती है। सूरत ताहा में हुज़ूर सलाम को तसल्ली दी गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे, और लोग के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, अपने कबीले के लिए, अपने अज़ा वकारब के लिए, कि इनको समझ नहीं है, ये कुफर की वादियों में घूम रहे हैं, और जो इनके लिए जो हलाकत का बायस बनेगी इस दुनिया में भी, और कल मैदान मैशर में भी, और आखिरत में ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे।
तो हुजूर को इसकी फ़िक्र लाहिक रहती और सोचते रहते, दुआएं करते, उसके लिए रोते, उसके लिए एफर्ट करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत ताहा में हुजूर इस्लाम को तसल्ली और तशफ़ी दी और फरमाया कि ये कुरान से यानी आपका जो मकसद है सिर्फ ये है कि आप बयान कर दें, और ये नहीं हो सकता ये कुरान की वजह से ये बदल जाएं सारे। हाँ, इल्ला ये कि अल्लाह जिसको हदायत दे दे, अल्लाह जिसको हदायत दे वही इस रास्ते पे आएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि कैसे उनको जो है वो उनकी रज़ात फ़िरौन के दरबार में हुई, और फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है इसमें बड़ी सराहत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद, ये जितने भी मज़ामीन होते हैं, ये मकसद ये होता है कि इनको टच किया जाए, सिर्फ बताया जाए, आगाही हो, बाकी हम खुद इसको स्टडी करें, हम डेप्थ में जाएं, हम शौक़ पैदा हो कि हम देखें कि कुरान में ये वाक़यात या इस तरह के दीगर जितने भी वाक़यात हैं उनमें हमारे लिए क्या इबरत है, क्या सबक है, और हम उससे क्या हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान मजीद को समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।